नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मित्रों कि शादीशुदा इंसान से प्यार क्यों होता है। क्या कारण होता है कि व्यक्ति शादीशुदा स्त्री से या शादीशुदा पुरुष से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति के चित्र ही नहीं चरित्र ही बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? कोई इतना प्रभावी है कि उसको देखते ही मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी दो स्थितियां मैं आपको बताने वाला हूं। एक तो फेस रीडिंग के आधार पर बताने वाला हूं और दूसरा कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूं। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक कुंडली है। कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, लेकिन मैंने कन्या लग्न की कुंडली बनाई है। अब आप ये समझ लीजिए कि यदि कन्या लग्न की कुंडली हो मित्रों, कन्या लग्न की कुंडली हो और कन्या लग्न की कुंडली में, ध्यान रखना, कन्या लग्न की कुंडली में बुध और मंगल और शुक्र की युति हो। ध्यान रखना, मंगल और शुक्र की युति द्वितीय भाव में हो, शुक्र की युति हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर होता है और सौंदर्य का धनी भी होता है। लेकिन मित्रों, इसमें आकर्षण इतना होता है कि यह जो व्यक्ति ना किसी को जब देखता है तो सहज ही उसके प्रति इसका आकर्षण बढ़ जाता है और निगाहें चढ़ जाती हैं। और एक बात विशेष रूप से बताऊं कि अनैतिक संबंध बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? फेस रीडिंग के आधार पर यदि हम बात करें तो अगर किसी स्त्री के बाल बहुत ज्यादा घने हो और बहुत मस्तक कम चौड़ा हो, बाल घने हो, ओंठ के ऊपर तिल हो, तो ऐसी स्त्री के कई जगह संबंध होते हैं। दूसरी बात, शादीशुदा व्यक्ति वो जिसकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद उसका आकर्षण क्यों हो रहा है, उसका कारण है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में उसकी राशि हो, तुला द्वादश भाव में, यहां ये 5 नंबर लिखा है, अगर यहां 7 नंबर हो, साथ ही शुक्र राहु की युति में हो, तो ये देखेंगे आप कि उस व्यक्ति का आकर्षण बहुत जल्दी हर किसी के प्रति ऐसा ही होता है और उस स्त्री का, या वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसका संबंध शादीशुदा हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उसका संबंध वहां होगा अवश्य ही, ये बात निश्चित है। वहीं मित्रों, एक बात और मैं आपको बताऊं कि यदि कोई स्त्री के स्तन पर तिल हो, दाएं या बाएं स्तन पर तिल हो, तो वो स्त्री पुत्रवान होती है, वो स्त्री पुत्रवती होती है। वहीं अगर स्त्री की नासिका पर तिल हो तो मित्रों, तिल के कारण उसमें बहुत ज्यादा क्रोध होता है और वो अपनी घर में सबसे ज्यादा वो अपनी चलाती है, विशेष बात। दूसरी बात, अगर किसी स्त्री के दांत ज्यादा टेढ़े मेढ़े दांत हो तो वो स्त्री वैधव्य को प्राप्त करती है, मतलब वो विधवा हो जाती है बहुत ही शीघ्रता से। वहीं अगर शनि का संबंध या शनि की दृष्टि, मित्रों ऐसे समझिए कि शनि की दृष्टि यदि यहां मान लीजिए शनि अपनी ही स्वराशि का बैठ गया और शनि की यहां से दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 आय भाव पर हो रही है, तो ये आय में तो वृद्धि देगा,
परंतु दाम्पत्य जीवन में कलहगत स्थितियों को भी शनि बना देते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं शनि की एक राशि रोग, ऋण और शत्रु भाव में है। इसका सीधा सा एक अंशात्मक विभाजन के रूप में हम अगर देखें तो ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि की मूल त्रिकोण राशि का मित्रों सीधा सा षष्ठम भाव में जाना यहाँ पर कोई अच्छी स्थिति नहीं बनाता, लेकिन शनि का केंद्र त्रिकोण में होना यह एक बहुत ही विशेष, मतलब कष्ट तो होगा, शत्रु नहीं होंगे, शत्रु बलि नहीं हो पाएगा व्यक्ति पर जीवन में। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शनि अगर 11th का, अगर शनि 11 नंबर में बैठा हुआ है षष्ठम भाव में, तो व्यक्ति के शत्रु बहुत ज्यादा बलि नहीं होंगे और शत्रुओं का प्रभाव उस पर नहीं देखा जाएगा, परंतु वो अपने जीवन में कष्ट बहुत भोगेगा। उसका कारण सीधा सा है कि षष्ठम भाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व, मतलब जो शनि होता है षष्ठम भाव में, वो व्यक्ति को मानसिक अशांत बनाता है। षष्ठम भाव का शनि मामा से मित्रता, व्यवहार देगा, मामा का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आपके शत्रु आप पर बलि नहीं होंगे, परंतु शनि षष्ठम भाव के कारक होने के कारण दंत से आपको रोग हो सकता है। दांत से आप बहुत ज्यादा पीड़ित होंगे, दंत रोगों के आप शिकार भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके दांत में कीड़ा इत्यादि लगा हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने जाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इतना ही।